गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम हैं पुणे में एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इन पुणे बिकॉज अभी चल रहा है गणपति फेस्टिवल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं रेडी हो गई हूँ टू गो टू दगड़ू सेठ। देखते हैं कैब कितनी देर में आती है। रात में मैं बुक करके सोई थी 5 बजे की, बट अभी तक तो आई नहीं। सो लेट्स सी हम दगड़ू सेठ के साथ साथ और कितने गणपति पंडाल्स विजिट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द भीड़, रश, एवरीथिंग। सो यहाँ के लोगों से मैंने सुना है कि रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट द पंडाल्स, क्योंकि इस समय रश कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। सो दर्शन भी इजीली हो सकते हैं मे बी। सो लेट्स सी क्या होता है। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है अभी। सो यहाँ एज यू ऑल नो यहाँ पर दिन थोड़ा लेट होता है, लाइक सन थोड़ा लेट राइज होता है। एंड टॉकिंग अबाउट द कैब, तो जो मैंने रात में बुक करी थी वो तो आई नहीं, बहुत टाइम लगा रही है वो। सो मीनवाइल मैंने दूसरी कैब बुक कर दी है जो अब 2-3 मिनट में आ रही है। सो लेट्स गो। कैब में हम बैठ चुके हैं और लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे हम दगड़ू सेठ टेम्पल। सो बोलो गणपति बप्पा मोरया। शनिवार वाड़ा के जस्ट पहले हमको ड्रॉप कर दिया था कैब ने, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ से सब पैदल ही अंदर जा रहे हैं। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है एंड मैं इन सभी लोगों के पीछे जा रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है रास्ता। तो हम पहुंच गए आज के पहले पंडाल श्री कस्बा गणपति में। आइए आप सबको इनके दर्शन कराते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए लाइन लगी है तो हम बाहर से ही दर्शन करेंगे। गणपति बप्पा की जय। हम पहुंच गए हैं दगड़ू सेठ और ये जो आप राइट साइड में सुंदर सा सजा हुआ टेम्पल देख सकते हैं, ये मेन टेम्पल है श्रीमान दगड़ू सेठ गणपति टेम्पल। लेकिन गणपति वाला जो ये फेस्टिवल होता है उसमें अंदर से जो मूर्ति है वो बाहर पंडाल में रखी जाती है, जो आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर जो राइट साइड में एक लाइन लगी हुई है ये काफ़ी लंबी है और ये शायद उन लोग की है जो एकदम ही आगे तक जाना चाहते हैं। हम थोड़ा सा पीछे से ही दर्शन कर लेंगे। 20 रुपए का हमें आगे तक जाकर दगड़ू सेठ जी के दर्शन हो गए थे बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। अब हम यहाँ आसपास के पंडाल्स देखने चलते हैं।
अलीबाग के गणपति हैं, इनकी भी काफ़ी मान्यता है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर पंडाल हैं। सो हमको दगड़ू सेठ के दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। सो जिन लोगों को नहीं पता है कि दगड़ू सेठ बेसिकली क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, सो ये जो मंदिर है इसका पूरा नाम है श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति टेम्पल। सो यहाँ पर बेसिकली दगड़ू सेठ जी थे एक, जो कि एक हलवाई थे, और उनकी वाइफ थी लक्ष्मीबाई। सो उन्होंने 1800 के प्लेग में अपने जो बेटा था उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने अपने बेटे को उस प्लेग में खोया था और वो बहुत परेशान थे तब से। सो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको बोला कि गणपति जी का टेम्पल बनाया जाए। सो उन्होंने स्थापना करी श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई टेम्पल की। सो आज भी इसकी इतनी मान्यता है कि किसी के भी अगर कोई बीमारी होती है तो वो यहीं पे आके दर्शन करते हैं। सो माना जाता है कि सारी बीमारियाँ इससे सही हो जाती हैं। आपको याद होगा कि कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन को एक चोट लगी थी जिससे वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। सो तब भी यहाँ दगड़ू सेठ में उनकी सेहत के लिए मान्यता मानी गई थी। सो दैट्स इम्पोर्टेंस। अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे गणपति पंडाल हैं, छोटे बड़े बहुत सारे, बहुत सुंदर सुंदर हैं। लाइक इतनी क्रिएटिविटी है यहाँ पर, हर पंडाल को किसी अलग थीम का है। बहुत सुंदर जगह है, पैदल ही घूमना होगा आपको, या फिर अगर आप 2 व्हीलर्स हैं तो कुछ 2 व्हीलर्स भी अंदर आ सकते हैं, वरना आई वुड सजेस्ट पैदल ही घूमिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बस थोड़ा सा देख के, क्योंकि मुझे लगता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा भटक गई हूँ कौन सी गली से जाना है, बट इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैं बस चलती जा रही हूँ, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, क्योंकि मैं भटक चुकी हूँ। मैं कहाँ से आई थी, मुझे कहाँ जाना है। अंदर कैब बुक नहीं होगी, हर जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है। लेट्स सी, ऑटो दिख रहा है मुझे, सोच रही हूँ ऑटो करके लेट्स गो टू अ प्लेस। सो फाइनली हमें एक ऑटो मिल गया है एंड वी आर गोइंग आउट ऑन FC रोड। सुबह से निकले हुए हैं, कुछ खाया नहीं है, भूख भी लगी है। सो वहाँ चल के हम कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। बट सही में बहुत सुंदर है। अभी भी कुछ पंडाल्स हैं, इतना देखने के बाद भी कुछ पंडाल्स ऐसे हैं जो रह गए हैं देखना। दे वर वेरी ब्यूटिफुल। एंड 5 से 6 बजे सुबह इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अब मैं निकल रही हूँ तो रश बढ़ता ही जा रहा है बहुत, मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे लेट करते जाएंगे और भीड़ बढ़ती जाएगी। 5 से 6 बजे के बीच में सुबह इट इज़ अ वेरी नाइस टाइम टू विज़िट। भीड़ होती है बट उतनी नहीं होती, सो यू कैन ईज़िली विज़िट एट दैट टाइम। अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे आपको। FC रोड चलते हैं और कुछ खाते हैं अभी। यहाँ FC रोड में बहुत अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वैशाली। मैंने सोचा था वहाँ ब्रेकफास्ट कर लूँगी, इसका साउथ इंडियन काफ़ी अच्छा है। बट सुबह 7 बजे भी वहाँ वेटिंग है। मैं इतनी बार आई हूँ वहाँ पर, मुझे कई बार वेटिंग मिली है, वो मुझे लगा सुबह 7 बजे तो नहीं होगी, बट आई वाज रॉन्ग। सुबह 7 बजे भी वेटिंग है, तो आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह और कहाँ कुछ खा सकते हो, क्योंकि सुबह सब बंद है। ये रेस्टोरेंट मिला है मुझे यहाँ जो खुला हुआ है इस समय, यहीं पे कुछ खा लेती हूँ। सोच रही हूँ मसाला डोसा ही ऑर्डर कर लेते हैं। मसाला डोसा आ गया है और ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको खा के आप लोग से मिलती हूँ मैं। सो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। आई ऑर्डर्ड मसाला डोसा, उसमें बहुत ज़्यादा घी था। अगर मैं घी मसाला डोसा ऑर्डर करती तो उसमें कितना ही घी होता, बट ठीक है, इट वॉज़ डिसेंट। पेट भर गया हमारा, मेन चीज़ वो है। अब मैं कैब बुक कर रही हूँ और वापस अपनी जगह जा रही हूँ। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। फिर हम मिलेंगे किसी नई जगह पर कुछ नया एक्सप्लोर करने। तब तक के लिए टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।